अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़रियाल वक़ार। नाज़रीन, 2 साल हुकूमत को हो गए हैं कि अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए, पाकिस्तान में नए चेंजेस लाने के लिए, बल्कि पाकिस्तान ही नया बनाने के लिए भी मज़ीद टाइम उनके पास है। लेकिन इन 2 सालों में पाकिस्तान में क्या नई चीज़ें आई हैं, पाकिस्तान में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, पाकिस्तान की आवाम जो है वो किस तरह से देखती है नए पाकिस्तान के इस 2 साल को। और साथ ही साथ ये भी आपको बताना चाहेंगे कि अगर हम बात करते हैं हुकूमत पाकिस्तान की, तो सबसे पहले बात कर लें हुकूमत पंजाब के, क्योंकि लाहौर शहर पंजाब का एक बड़ा मशहूर शहर है। लाहौरियों की राय इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि इन 2 सालों में हुकूमत पंजाब ने क्या किया, क्योंकि हमारे जो वज़ीर आला पंजाब है उस्मान बुज़दार साहब, ख़ास तौर पे उन्होंने 20 अगस्त को पंजाब को संभालने की जिम्मेदारी उठाई थी। हलफ उठाया था कि वो वज़ीर आला के तौर पे पंजाब के लिए काम करेंगे, पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। आज देखना ये है कि 2 साल पूरे हो गए हैं, उनके हलफ की कितनी पासदारी हुई है, लोग कितने खुश हैं, अवाम कितनी खुश है, और इस नए पाकिस्तान को हुकूमत के साथ साथ अवाम जो है वो किस तरह से देख रही है और आगे किस तरह से देखने का इरादा रखती है। ये सारी बातें होंगी आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, PTI की हुकूमत को 2 साल हो चुके हैं, ख़ास तौर पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को। यहाँ पे हमारे साथ बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो कि अखबार पढ़ रहे हैं। इनसे मैं इस हवाले से बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो मुझे ये बताएं, अखबार पढ़ें, कोई खुशी हो रही, कोई अच्छी खबर सामने आ रही? बस अच्छी भी आती हैं, बुरी भी आती हैं। पाकिस्तान के हवाले से क्या अच्छी खबर है? पाकिस्तान किस सूरत हाल में, आपको क्या लगता है? 2 साल हो गए हुकूमत को, किस तरह की कारकर्दगी रही है? कारकर्दगी कुछ सही नहीं, मायूस कौन है, आवाम परेशान है। और बुज़दार साहब भी पिछले दिनों में 2-4 दिन हो गए अखबार में पढ़ा था, तो वो भी अदालत में कुछ सही सवाल जवाब हुआ, हम ही करते रहें बात, इसलिए कोई ख़ास आवाम खुश नहीं है। महंगाई कैसी है? महंगाई तो फिर आपको पता ही है भी कितनी बढ़ चुकी है। अगर जो चीज़ें महंगी हैं वो तो मिलती नहीं, वो फिर दुकानदार भी गायब कर देते हैं। अगर वो भी तो ये माफिया ने सब काम किया हुआ है। अच्छा, बारिशें हो रही हैं आज, ख़ास तौर पे लाहौर में कल रात बड़ी बारिश हुई है, तो पूरा लाहौर जो है वो डूबा पड़ा है इस वक्त। तो ये मुझे बताएं कि वासा के, तो अगर हम बात कर लें, वासा के जो हमारे जितने भी लोग हैं वो तो काम करते होंगे, लेकिन हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब भी वासा के चेयरमैन हैं। अच्छा, आपको पता है इस बात का? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर क्या करें, एक वासा का डिपार्टमेंट जो है वो ही नहीं संभाला जा रहा। हाँ, तो बस फिर और क्या समझाएंगे, संभालेंगे पूरे मुल्क को। अगर वासा का ही नहीं ये संभाला जा रहा तो और क्या करेंगे। और इनकी हुकूमत है मायूस कौन, ये मैं आपको बता दूँ। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ एक और बुजुर्ग शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे देखते हैं हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी को? क्या किया उन्होंने 2 सालों में? जब का वज़ीर आज़म इमरान आया हुआ है ना तो कोई मुल्क का काम हो रहा है, ना कोई चीज़ हो रही है। एक दूसरे को ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। वो कहता है जी वो खा गया, वो कहता है जी वो खा गया, वो कहता है वो खा गया। तो आवाम का कोई काम नहीं हो रहा। आवाम बेचारी जो है ना महंगाई की चक्की में पीस रही है, और लोग इतने आवाज़दार हैं कि जिसकी कोई बात नहीं। तो इमरान खान से मैं तो हाथ जोड़ता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनको नेक जज़ा दे और अपने घर को चले जाए तो बेहतर है। उस्मान बुज़दार साहब के लिए क्या पैगाम है, उनकी कारकर्दगी कैसे देखते हैं? वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला पंजाब, ना ही उनसे कोई ताल्लुक़ है हमारा, ना ही उनकी कोई कारकर्दगी हमने देखी। हम तो वज़ीर आज़म को कहते हैं कि ये गरीब आदमी ये पीस गया, कोई वो बैठा है, कोई वो बैठा, कोई वो बैठा है। उधर LD वाले आए हुए हैं, उन्होंने उनका सारा सामान उठाकर घर को ले गए। चलो जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आवाम जो है उसके, ज़ाहिर है हर शख्स जो है वो अपनी परेशानियां लेके बैठा है, लेकिन वो जो परेशानियों का मरकज़ है वो इस वक्त हुकूमत ही बन रही है। हर तरह की परेशानियां हुकूमत की तरफ से ही आई हैं आवाम को। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं उनसे बात करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही, और ख़ास तौर पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को तो क्या किया उन्होंने? हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं किया, देखा जाए तो क्या किया है। जहाँ भी जाएँ आप लोग यही रो रहे हैं कि महंगाई महंगाई। अब हम लोग गए गाड़ी लेने के लिए तो गाड़ियाँ जो हैं वो देखें क्या कीमत है।
बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई ऐसी चीज़ तो इतनी महंगाई है, वज़ीर आज़म साहब को सोचना चाहिए अपनी आवाम के लिए, तो बजाय उनको एक सही मुनासिब तरीके से हुकूमत चलाने का, वो इतना ज़्यादा सब आवाम उनसे तंग है। अच्छा, अभी आप घर से मार्केट आई होंगी, रास्ते में आपने देखा होगा बारिश का पानी जगह जगह खड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। कैसे लाहौर डूबा हुआ है? जैसे समंदर आया हुआ है, यहाँ पे पानी तो जगह जगह पे है। तो एक इनसे पानी का जो मसला है वो तो इनसे हल नहीं हो रहा। हालांकि उस्मान बुज़दार साहब खुद चेयरमैन है वासा के। बेटा 2 साल में उन्होंने हुकूमत ही नहीं की है। क्या हुकूमत की? 2 साल का क्या रिजल्ट है मुझे बताएं, सिवाय महंगाई के और कोरोना के। हमें तो कोरोना मिला इनकी हुकूमत में। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी पे? बस यही कहूँगी कि वाकई बहुत ज़्यादा महंगाई है। हम आज गए हैं गाड़ी लेने, वहाँ पे 10-10 लाख रुपया ज़्यादा, वो यही कह रहे हैं कि हुकूमत पीछे से बहुत महंगी कर रही है, टैक्स बहुत है, हम क्या कर सकते हैं। रोटी कपड़ा मकान मुश्किल हो चुका है इन 2 सालों में। गाड़ी तो बहुत ऊपर की चीज़ है, सब्जियाँ, फल, आटा, चीनी, बहुत सारी चीज़ों की मुश्किलात आई, लेकिन अपने अपने तौर पर हल कर दी जाती हैं। लेकिन अभी इस वक्त आवाम जो है वो शदीद परेशान है। मज़ीद लोग इस हवाले से क्या कहते हैं बात करेंगे उनसे। नाज़रीन, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे उस्मान बुज़दार साहब की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अभी तक जो कारकर्दगी है बिल्कुल कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन इंशाल्लाह 2 साल तो गुजर गए हैं। अब आने वाला वक्त जो है ना बेहतर होगा, हुकूमत करेगी। वो क्यों कि अभी 1.5 साल तो उन्हें सेट होने में लगा। अच्छा। फिर कोरोना आ गया, ठीक है। अब इंशाल्लाह उन्होंने फाइट किया, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये आने वाला वक्त जो है ना बिल्कुल बेहतर होगा। ठीक है। हाँ जी। और बुज़दार साहब रहे, बुज़दार साहब देखें नए आए हैं, वो 30-35 साल हुकूमत नहीं करके गए, ठीक है जी। अब फ़र्ज़ ये है कि अब 2 सालों में इन्हें समझ आई है कि क्या करना है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है। अब इंशाल्लाह 3 साल डिलीवर करेंगे। अगर ये 2 साल भी डिलीवर करके इस आवाम सारी मुश्किलें भूल जाएगी। अच्छा, ये बताएं कि जो बारिश हुई है, इतना निज़ाम ख़राब हुआ है, पानी जगह जगह खड़ा है। खड़ा तो बारिश होगी, पानी खड़ा होगा। अच्छा। वो किसी हुकूमत में भी होगा, पानी खड़ा होगा। ये इमरान खान ने तो नहीं किया खड़ा। ठीक है। ये हर कोई भी हुकूमत होगी, बारिश होगी, पानी खड़ा होगा, निकल जाता है। मैं आज ग्रीन टाउन से आया हूँ, कोई पानी नहीं खड़ा। हम वक्ती तौर पे होता है, इधर भी खड़ा होता है जहाँ हम खड़े हैं। हाँ। निकल जाता है पानी। हाँ। वो तो वक्त के साथ ही है ना जी। अच्छा, बिल्कुल। तो क्या पैगाम है हुकूमत के? पैगाम यही है कि ठीक है, वो इंशाल्लाह डिलीवर करें, हम आम को दें, हम आम को अभी इंशाल्लाह देंगे। 3 साल रह गए हैं, वो इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह डिलीवर करेंगे। हम मज़ीद लोगों से भी इस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही? ख़ास तौर पे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने 2 साल में पंजाब में क्या कारकर्दगी दिखाई? पूरी हुकूमत ने कुछ नहीं किया। बिल हैवी आ रहे हैं, कारोबार डाउन हो चुके हैं, कोई इन्होंने नहीं है। हमें इन लोगों ने जिंदा दरगोर कर दिया। टैक्स बढ़ गए हैं, बिल ज़्यादा आ रहे हैं, कारोबार डाउन है, कोई कारकर्दगी इनकी बेहतर नहीं है। और आप देख लें कि हम दुकानदार हैं, सुबह से ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या हाल कर दिया ऐसे दुकान इन्होंने हमारा। इतनी महंगाई कर दी है, कस्टमर है नहीं, ऊपर से ये हमें भी इतने बिल भेज देते हैं हमारे पर। अच्छा, अभी बारिश में क्या हालात हो जाते हैं? पूरा शहर आज लाहौर डूबा रहा, तो वासा के तो खुद चेयरमैन है उस्मान बुज़दार साहब, आपको पता है इस बात का? नहीं, हमें वासा डिपार्टमेंट के चेयरमैन है वो। और आप ये देखें, जब ये नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो ये शहबाज शरीफ को क्या कहते थे, और अब इनकी हुकूमत आ गई है तो ये देखते कहते हैं बड़े बड़े बूट पहन के ये पानी में उतर जाता है, लोगों को दिखाने के लिए उतर जाता है, ये कैमरे के लिए उतर जाता है, और खुद कहाँ पर है, खुद तो ये नजर ही नहीं आ रही है। तो ये उतर ही नहीं रहे, खुद भी उतर जाए, कैमरे के आगे आने के लिए उतर जाए, कम से कम पानी तो निकल जाएगा। हम इस हुकूमत को एक्सप्लॉइट करते, हम कोई नहीं अच्छा जानते। आप मैसेज क्या देना चाहेंगे इनको? मैसेज है कि या तो ये जो महंगाई ख़त्म की जाए, टैक्स जो बिल है वो नरमी की जाए। क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? इनसे यही है कि भाई खुदा का नाम लें और हम गरीबों में रहम करें, बिल कम से कम भेजें और हमें कारोबार करने दें। नाज़रीन, एक और शहरी से पूछ लेंगे कि हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी कैसी रही, क्या समझते हैं? बिल्कुल अच्छी रही कारकर्दगी, और अगर देखा जाए तो हर इदारे में उन्होंने इस्लाहात की हैं। वैसे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को लोग बहुत बुरा भी कह रहे हैं कि अब महंगाई हो गई है और इसके अलावा बहुत से मसाइल हैं, लेकिन ये मसला जो है ये पूरी दुनिया में है इस टाइम। कोरोना की वजह से बहुत से मसाइल हर मुल्क को फेस करने पड़ रहे हैं। उसमें कुछ लोग सिर्फ इमरान खान को जो है ब्लेम कर देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। इमरान खान को थोड़ा और टाइम दिया जाए, सिर्फ 2 साल ही हुए हैं। आप उनसे भी पूछें जो 20-20 साल यहाँ गुजार के गए हैं, उनसे भी कारकर्दगी का पूछें।
ये नहीं कि आप 2 साल में सारा ही ब्लेम उस खान साहब पे डाल दें। खान साहब को थोड़ा और टाइम दें। बिल्कुल ठीक है, और खान साहब को तो टाइम मिल ही रहा है। उस्मान बुज़दार साहब को जो 2 साल मिले हैं अभी भी ज़ाहिर है वज़ीर आला तो हैं वो, ये बताएं कि उन्होंने 2 साल में क्या किया? बुज़दार साहब की कारकर्दगी से, क्योंकि मैं ख़ुद जनूबी पंजाब से हूँ, तो मैं ख़ुद भी इतना मुतमईन नहीं हूँ। उनके ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत भी ऐसी भी हैं जो हमारे इलाके में बातें मशहूर हो चुकी हैं कि उनके भाई हैं या कुछ ऐसे वैसे करप्शन के केसेस आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की मजबूरी है, वो उनको हटा नहीं सकते। क्यों? ऐसी क्या मजबूरी है? वज़ीर आज़म हो आप एक मुल्क के, देखें तो आप मजबूर होते हैं किसी बात से? अगर आप मजबूर होते हैं तो फिर आप पूरे मुल्क की जिम्मेदारी कैसे उठा सकते हैं? सूबाई हुकूमत गिराना इतना आसान नहीं है। अच्छा। अगर एक दफ़ा बुज़दार साहब चले जाते हैं तो क्या उसके बाद एक धक्कम पेल शुरू हो जाएगी। अच्छा। बहुत से उम्मीदवार हैं वज़ीर आला के, तो खान साहब ने इसलिए बुज़दार साहब को रखा हुआ है। अच्छा। बाकी अल्लाह खैर करे। अच्छा, मैं यही पूछना चाहूँगी हमारी आवाम से भी, सब लोगों से भी, कि वज़ीर आला हैं आप, और हमारे वज़ीर आला इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि जो वज़ीर आला होता है वो कौम का बाप होता है। तो बाप जहाँ पे इतना मजबूर होगा तो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा बुरा करने का फ़ैसला कैसे करेगा अगर वो मजबूर हो जाएगा? तो हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं क्या कारकर्दगी रही 2 साल में हुकूमत की? वो ज़ीरो है। क्यों? क्या हुआ? मुकम्मल ज़ीरो। क्या है? बिजली का रेट, आटे का रेट, क्या चीज़ नीचे आई है? कोई दारा का अच्छा को है। लाइट रात को चली जाती है। अच्छा। इतनी लाइट जा रही है और बिल इतने आते हैं। हाँ। तो उस्मान बुज़दार साहब ने क्या किया पंजाब में 2 साल में? वो है कौन? मुझे तो उसका पता ही नहीं है। क्या वो कौन है? वज़ीर आला है पंजाब के? वो नहीं, इधर के नहीं है। वज़ीर आला है पंजाब के, वो जिधर के भी हैं, वो यहाँ के वज़ीर आला है ना, नजर ही नहीं आते। क्या वज़ीर आला को, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। इससे अच्छा तो क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब थे, बहुत ज़्यादा काम किया उन्होंने। रिलीफ दिए लोगों को, बहुत ज़्यादा रिलीफ दिए हर चीज़ में। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो परेशानियाँ ही हैं। लॉकडाउन आ गया, जो गरीब बंदा तो मर गया, बिल्कुल काम नहीं है। लॉकडाउन तो मजबूरी थी ना, लेकिन उसके अलावा भी काम नहीं है। अब जब मुहर्रम आते हैं, ये कोई भी सियासत जो खेलते हैं वो स्टाल उठवा देते हैं। अच्छा। 10 दिन के लिए। यार गरीब बंदा क्या करेगा अपना? ठीक है, गरीब आदमी परेशान है, लोगों की शिकायतें हैं कहीं पे, तो कहीं पे कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो खुश हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। हम जाएंगे एक ब्रेक पे और उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हुकूमत ने 2 साल में किस तरह की कारकर्दगी की, नया पाकिस्तान हमारी आवाम को कैसा लगा, अपोजिशन उसके बारे में क्या राय रखती है, और अपोजिशन हो या कोई भी हो, एक पाकिस्तानी शहरी उस पर क्या राय रखता है, ये हमने आज जानने की कोशिश की। और इस वक्त मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनकी राय यकीनी तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तारुफ कराना चाहूँगी, मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर कमर ज़मान काहिरा साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काहिरा साहब, सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगी आपसे कि 2 साल हो गए हैं हुकूमत को, नए पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं 2 साल कारकर्दगी? किसी गवर्नमेंट की कारकर्दगी को गेज करने के लिए गवर्नमेंट जो मर्जी कहती रहे, देखना यह है कि वो क्या प्रोमिसेस थे, वो क्या वादे थे जिनकी बुनियाद पे उन्होंने वोट लिए, उनका मैनिफेस्टो क्या था, किस बुनियाद पे खड़े होकर उन्होंने लोगों से वादे करके। तो अगर तो वादे पूरे किए, ठीक है, या वो वादे पूरे करने की तरफ सफ़र किया सीरियसली, ठीक है, कोशिश की, तो फिर तो नज़र आएगा कि उनकी कोई कारकर्दगी में जान है। अब उनके अगर कोई 5, 7, 8 मोटे मोटे इंडिकेटर्स देखें, तो खान साहब ने कहा था कि पहले नंबर पे हम आएंगे तो हम गैस, बिजली, तेल, अशिया सस्ती कर देंगे। वो आज दुगने रेट पे हो गई। उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 1 साल के अंदर ऐसा इंसाफ का निज़ाम लाएंगे तो कि लोगों को क्विक इंसाफ मिले। कोई एक कानून साजी उस तरफ नहीं हो सकी, कोई एक कदम नहीं उठाया जा सका। ठीक है। दूसरा, तीसरा, उन्होंने कहा था कि हम कर्ज नहीं लेंगे। बिल्कुल, ये तो वाज़े कहा, बार बार कहा। 11,000 अरब के कर्जे इस साल बजट से पहले ले चुके। कहते हैं 5,000 अरब हमने अदा कर दिए हैं, हाँ, साबका कर्जे, फिर भी 6,000 अरब तो कंज्यूम कर बैठे हैं। ठीक है। फिर कहा कि हम
लूटी हुई दौलत बाहर से वापस लाएंगे। 200 अरब डॉलर पड़ा है, हम 200 अरब डॉलर लाएंगे, 100 अरब कर्ज अदा करेंगे, 100 अरब डेवलपमेंट पे काम कराएंगे, $1 वापस नहीं ला सके। ऐसे कहा गया कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, जिनके पास थी वो भी चली गई। वो भी चली गई। अब आपने मेरे मुंह से बात छीन ली। इसी तरह कहा गया 50 लाख घर बनाएंगे, एवरेजली हर साल 10 लाख घर बनने थे, 1 लाख नहीं बन सके। ठीक है। और मतलब हाजल क्यास उन्होंने और बहुत सारी बातें उन्होंने कहा जी मैं प्रोटोकॉल नहीं लूँगा, आज क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पे इल्ज़ाम होंगे काबीना में नहीं आएंगे, आज उनकी क्या हाल है। उन्होंने कहा कि मैं छोटी सी काबीना रखूँगा, ये इतनी बड़ी बड़ी काबीना लेके चलते हैं, आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी काबीना बनाए बैठे हैं। सो खान साहब का कोई एक वादा ऐसा नहीं है। ठीक है। इसी तरह उन्होंने कहा जी रेवेन्यू, एक है एक्सपेंडिचर, एक है रेवेन्यू। रेवेन्यू में उन्होंने कहा जी कि हम 8000 अरब रुपया सालाना टैक्स इकट्ठा करेंगे, क्योंकि इनको तो लोग टैक्स देते नहीं है, हम आएंगे अच्छे लोग तो टैक्स ही टैक्स आम हो जाएगा। आज सूरत हाल ये है कि जो टैक्स मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में इकट्ठा होता था ये उतना भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे। इसी तरह फिर खान साहब ने फरमाया कि मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा। अकाउंटेबिलिटी की तरफ उनका कौन सा सफ़र है सिवाय अपने मुखालफिन को जो उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग करके उनकी ज़मानबंदियाँ हैं, उसके अलावा उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा मैं एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा किसी सूरत, ये चोरी है, ये फ्रॉड है, ये डाका है। कितनी एमनेस्टी स्कीम दे बैठे हैं आपको पता है। फिर कहा कि किसी सूरत में मैं बहुत सारी मुझे उनकी हर बात, और फिर कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ। और कहा बाद में कहा कि यू टर्न मेरा सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। अब यू टर्न को अगर झूठ ना कहें तो क्या कहें। यू टर्न का मतलब ये होता है कि मैं अपनी बात से मुकर गया हूँ। यू टर्न ये होता है कि मैं इस्लामाबाद की तरफ मुँह करके लाहौर से चला, यू टर्न लिया तो वापस लाहौर आ गया। बिल्कुल ठीक है। अब ऐसी कैफियत में अगर खान साहब अपनी गवर्नमेंट की कोई कारकर्दगी बताना चाहें तो वो बता दीजिए क्या है। कोई डेवलपमेंट का काम नहीं शुरू करा सके। एक ये बड़ा ज़ोरदार बात कहते थे कि जो MNAs MPAs को डेवलपमेंट ग्रांट मिलती है ये तो करप्शन का गढ़ है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। आज उनके सारे MNAs MPAs को डेवलपमेंट ग्रांट्स मिल रही हैं। अब खान साहब इसको किस जुमरे में लेके आएंगे। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि हम अगर बात करें तो उस्मान बुज़दार साहब ने 20 अगस्त को हल्फ उठाया था कि वज़ीर आला के तौर पे अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएंगे, तो उनको कहाँ पे देखते हैं? नालायकी और निकम्मेपन का अगर कोई सबसे बड़ा शाहकार देखना हो तो वो पंजाब गवर्नमेंट है। इसलिए कि ना वो महंगाई पे काबू पा सके, चीनी स्कैंडल तो यहाँ, आटा स्कैंडल तो यहाँ, परमिट स्कैंडल तो यहाँ, और उसके बाद गुड गवर्नेंस के नाम पे क्या किया। हालत यह है कि ब्यूरोक्रेसी बेमुहार है, करप्शन की यलगार है, थानों में कचहरियों में हर जगह पे रेट बढ़ गए हैं और कोई काम बगैर करप्शन के नहीं हो रहा। आम आदमी की ज़िंदगी तल्ख हो गई है। एक इतना बड़ा सूबा जो दुनिया के कई ममालिक से बड़ा है, उस सूबे को अगर बुज़दार साहब जैसा बंदा रन करेगा, ये सिलेक्शन होगी टीम की, और उनके फेलियर के ऊपर फिर बार बार ये कहा गया कि हम सियासी मदाखलत नहीं करेंगे। 6 IGs बदल चुके हैं, 4 चीफ सेक्रेटरी बदल चुके हैं, कहाँ गई इनकी गवर्नेंस? बिल्कुल सही। एक चीज़ जो मैंने अपनी आवाम से भी पूछने की कोशिश की, जवाब नहीं मिला, आपसे भी पूछना चाहूँगी। थपकी दी गई हमारे वज़ीर आला साहब को, हमारे वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, वो थपकी किस बात की थी, वो शाबाशी किस बात की थी? जिस तरह उनकी अपनी परफॉर्मेंस है उसी तरह की सबकी थी और उसी तरह के बंदे को थी, क्योंकि ना उनकी कोई परफॉर्मेंस है ना इनकी कोई परफॉर्मेंस। कि मतलब ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, जिस तरह का मैं हूं, ना हम कुछ करें ना आप कुछ करें। शाबाश। शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय के लिए। नाज़रीन, इस हवाले से मज़ीद भी हम लोग बात करेंगे। नाज़रीन, और अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिस्टर असलम गिल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से राय ले लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताइएगा, 2 साल कारकर्दगी हुकूमत पाकिस्तान की कैसे देखते हैं? हुकूमत पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है वो तो बिल्कुल 0/0 है। अच्छा। और तबाही के दहाने पर पाकिस्तान को ले गए हैं वो। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आज जो उस वक्त
सारी जो नेशन है, पूरी कौम जो है वो आज जिस मुसीबत में, जिस मुश्किल में फंसी हुई है, वो ये मौजूदा हुकूमत है इमरान ख़ान की क़यादत में। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस हाल पे जो पहुँचाया गया है, आज आप देख लें जो खुराक है इंसान की, दाल चावल, जो सब्ज़ी है, घी है, चीनी है, वो इंसान की पहुँच से दूर है। जो कहता था कि इस मुल्क के अंदर अगर घी की कीमत बढ़ जाए, चीनी की कीमत बढ़ जाए या किसी, तो वो चोर हैं। तो फिर कौन है इमरान खान के कि वो फिर अपने आप का नाम रख ले कि वो चोर है, क्या है? अगर डॉलर बढ़ जाए तो तब भी वो वज़ीर आज़म चोर है। अगर चीनी कीमत बढ़ जाए, कोई पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए, डीज़ल की कीमत बढ़ जाए, और जनाबे वाला यहाँ पर गैस की कीमत बढ़ जाए, यहाँ पर बिजली की कीमत बढ़ जाए, तो समझें कि प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो फिर इकबाल इमरानी तो यहाँ पे खुद ही गलत होते जा रहे हैं। तो गलत है ना, सारी कौम चीख रही है। और उस्मान बुज़दार साहब को कहाँ देखते हैं? पाकिस्तान के अवाम इससे ज्यादा कौन सी मुसीबत में? ठीक है, इकबाल इमरानी तो एक तरफ, आप ये बताइएगा कि उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत को कहाँ देखते हैं? उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत तो है ही नहीं। अच्छा। असल में वो तो बेचारा इस काबिल ही नहीं है कि वो वज़ीर आला के काबिल हो। असल में तो वज़ीर आला जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है, वो खुद ही वज़ीर आला भी खुद ही है। अच्छा। वो तो एक मोहरा रखा हुआ है। अच्छा। वो इस तरह का ये हालत उसकी कि वो बेचारा किसी काबिल बोल भी नहीं सकता। पैगाम क्या होगा आपकी तरफ से आज? देखें, बात यह है कि पैगाम तो ये है कि सारी कौम की जो आंखें खुल गई हैं, और अब ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके ख़िलाफ़ सारी कौम को, तमाम अपोजिशन जमातों को मुत्तहद होकर इनको घर भेजना होगा ताकि पाकिस्तान की मईशत बचे। पाकिस्तान के अंदर जो गरीब जिस हालत पर पहुंच चुके हैं, उनके लिए एक नई हुकूमत आए जो पाकिस्तान के मसाइल हल करे। बिल्कुल ठीक है जी। पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए अब सारी अपोजिशंस को इकट्ठा होना होगा, ऐसा कहना है असलम गिल साहब का। हमारी आवाम भी परेशान नज़र आ रही है, हमारी अपोजिशन भी हैरान परेशान दिखाई दे रही है। मज़ीद इस हवाले से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी कैसी रही। वज़ीर आला होने के साथ साथ जो उन्होंने वादे किए थे, उन पे हम आज ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं। मेरे साथ मौजूद है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब, और उनसे इस हवाले से ज़रूर राय लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब, किस तरह से देखते हैं 2 साल पूरे हो गए हैं हुकूमत को? देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये पूछना है कि हुकूमत है किसकी। यहाँ पंजाब में तो क्लियर ही नहीं होता ना, क्योंकि वो तो अभी बेचारे सीख रहे थे, लर्निंग लेसन्स पे थे। उस्मान बुज़दार साहब, गवर्नर सरवर चौधरी साहब की गवर्नमेंट थी, परवेज़ लाई साहब की गवर्नमेंट थी, अलीम खान साहब की गवर्नमेंट थी, बुज़दार साहब की थी, या पता नहीं आज़म खान साहब डायरेक्ट ये सूबा चला रहे थे। तो समझ से अब बाहर है कि ये गवर्नमेंट थी किसकी। और मुझे बड़ी हंसी आई, मैंने इनकी 2 साल कारकर्दगी का जो इन्होंने अपनी तरफ से छाप के भेजा सबको, वो जब मैंने इनके पेपर्स देखे, मैंने हेल्थ का जब मुआयना किया, तो वो तमाम प्रोजेक्ट जो मैं बहैसियत मिनिस्टर चला के आया था, शहबाज साहब के दौर के प्रोजेक्ट थे और जो चल रहे थे, उनको अपने खाते में डाल के तो अपनी कारकर्दगी शो की है। हालत ये है कि दवाई की एक टैबलेट तक इस हुकूमत ने नहीं ख़रीदी, एक गोली तक ये हुकूमत ख़रीद नहीं सकी। और जहाँ तक बात है डेवलपमेंट की, तो वो आपको भी पता है, जिस मुल्क में GDP मनफी पे आ जाए, उस मुल्क में डेवलपमेंट हुई नहीं होती। तो इस सूबे में हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनको उस्मान बुज़दार साहब नहीं चला सके, उनकी सारी टीम नहीं चला सकी। आपने अगर हम फेडरल लेवल पर बात करें, तो जो महंगाई का आलम है, 3% महंगाई की रेट शरह थी नवाज शरीफ साहब के दौर में, 10% से ऊपर जा रही है। डॉलर को आप देख लें, डॉलर को पर लगे हुए हैं इस दौर में। नवाज शरीफ साहब के दौर में डॉलर जो है वो नीचे आ रहा था, आपको अगर याद हो, इसाकदार साहब नीचे ले आए थे, आज ऊपर जाता है, पता ही नहीं चलता। आप अगर बिजली के बिलों को देखें, अब बिजली वाफर बनाकर गए थे हम, और आज आलम यह है कि मुझे आज मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह जब था तो मुझे बताया गया कि कल का दिन जो गुजरा है, 8 घंटे लाइट आई है 24 घंटे में से। तो जब हालात ये होंगे कि एक बना बनाया सेटअप, एक दौड़ता हुआ सेटअप जो 5.8 GDP से ऊपर जा रहा था, उसको जब आपके हाथ में दिया गया, तो आपने भला क्या करना है, आपने तो उसको बर्बादी में मैं समझता हूँ कि शामिल कर दिया और बेड़ा गर्क कर दिया। जो पिछले 48 घंटे से लाहौर शहर की हालत हो रही है, कैसे डूबा हुआ है। ये तो बड़े दावे करते थे,
बड़ी बातें करते थे और बात किया करते थे कि जनाब ये देखें इमरान खान साहब जब तकरीरें फरमाते थे। आज क्या हाल है? आज तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहबाज शरीफ के दौर में कम से कम तमाम अरकान असम्बली, खुद चीफ मिनिस्टर पंजाब गलियों बाज़ारों सड़कों पे फिर रहे होते थे, काम को मॉनिटर करते थे। ये क्या करते हैं कि अपने PSO के कहने पे हमेशा गाड़ी चलाते हैं, वो पीछे से तस्वीर लेता है और अगले दिन खबर आती है जनाब खुद गाड़ी ड्राइव करते रहे। और भाई गाड़ी किसी और से चलवा लो, हमारा सूबा चला दो, गाड़ी हमें नहीं चाहिए आपसे गाड़ी चलवाना। ये लोगों की रोटी मुँह से नवाला आप छीन चुके हैं। हालत आपकी है कि रियासत मदीना की आप बातें करते हैं और शराबों के लाइसेंस देते हैं आप। ये कैसी रियासत मदीना है? ये कैसी रियासत मदीना है जिसमें शराबों के लाइसेंस जो है जारी किए जाते हैं? मैं ये पूछना चाहूँगी, जिस तरह से लाहौर शहर पानी में डूबा हुआ है, बारिश के पानी में, बारिशें तो हमेशा से होती हैं, इन्होंने मुल्क डुबो दिया। इन्होंने मुल्क डुबो दिया। लाहौर शहर क्या चीज़ है? इन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बैठा दिया। पाकिस्तान देखिए, नवाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उसने कर्जे लिए। नवाज शरीफ ने कर्जे लिए, कर्जे लेने के बाद 11,000 मेगावाट बिजली बनाई। नवाज शरीफ ने कराची से ग्वादर तक मोटरवेज का जाल बिछाया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में इकनॉमिक कॉरिडोर बनाया। नवाज शरीफ ने इस मुल्क में ग्वादर पोर्ट बनाई। नवाज शरीफ के ज़ेरे तमाम मियां शहबाज शरीफ साहब ने इस सूबे में पीफ प्रोग्राम दिया, बच्चों को लैपटॉप्स दिए, बच्चों को स्कॉलरशिप दिए, लोगों को दवाई दी, अस्पतालों को रिवैम्प किया, नए अस्पताल बनाए। इन्होंने क्या किया? मुझे बताएं, इन्होंने क्या किया? इन्होंने हमसे हमसे ज़्यादा कर्जा ले लिया है। कोई सिंगल प्रोजेक्ट मुझे कोई बता दे, ये लोग खड़े हैं, हाँ। कोई एक सिंगल प्रोजेक्ट बता दे जो हुकूमत ने किया है। लंगर खाने शुरू किए थे, उनका भी पता नहीं चला वो लंगर खाने कहाँ चले गए। तो इन्होंने तो कौम को भीख मंगता बना दिया है। और इमरान नियाज़ी साहब से लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी। इन्होंने लोगों की उम्मीदों का ना सिर्फ कत्ल किया है बल्कि उनके साथ राजन ही किया है। वो जो राजन होते हैं ना, जो लोगों को लूटते हैं, जिनको नौसरबाज कहते हैं, वो ड्रामा करके लूटते हैं। इमरान नियाज़ी और उसकी पूरी काबीना नौसरबाज है। अच्छा, इन्होंने पाकिस्तान के साथ नौसरबाजी की। मुझे खास तौर पे आज के दिन ये बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब कहाँ पे हैं? 2 साल हो गए उनको। मुझे आप ये बताएं कि क्या वो वज़ीर आला है? मुझे तो नहीं पता, पता नहीं गवर्नर सरवर वज़ीर आला है, चौधरी परवेज़ लाई वज़ीर आला है, अलीम खान है, हुक्म किसका चलता है? हमें तो यही नहीं पता कि सूबे पर हुक्म किसका चलता है। उनके बारे में तो पता चला कि वो भी सीख रहे हैं और 2 साल से वो सीख ही रहे हैं। तो और जो उन्होंने सीखा है वो राहिल सिद्दीकी ने बता दिया नैब को। उन्होंने करप्शन सीखी है, उन्होंने चौकी इंचार्जों की ट्रांसफ़र करना सीखा है, उन्होंने 5-5 करोड़ रुपए लेके शराब के लाइसेंस देने सीखे हैं, उन्होंने अपनी जायदाद को कैसे बढ़ाना है उन्होंने ये सीखा है। जिसके घर में बिजली नहीं थी आज उसकी 80 करोड़ की जायदाद निकल आई है। तो ये कहाँ से आ गई है? अच्छा, पंजाब क्या ऐसा सूबा था कि पंजाब के ऊपर आप किसी को सिखाते? पंजाब सीखने की कंडीशन में पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है हमारा। सजा दी गई है नवाज शरीफ को वोट देने की, पंजाब को सज़ा दी जा रही है आज भी शहबाज शरीफ साहब के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको करने की। जब आप कंपैरिजन करते हैं, मैं समझता हूँ फरिश्ता कोई नहीं है, ना मुझ समेत, सब में गलतियाँ होंगी, लेकिन जब आप शहबाज शरीफ का कंपैरिजन आज की हुकूमत से करते हैं तो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता है। आपको एहसास ही नहीं है। मुझे खुद याद है कि शहबाज शरीफ साहब के दौर में अगर किसी बच्चे का इलाज कराना होता था तो फौरी तौर पे पैसे जारी होते थे। इनसे पूछे, इन्होंने रास्ते मदीना वालों ने कितने गरीबों का इलाज कराया है, कितनों को दवाई दी है, कितनों को उन्होंने मौत के मुँह में पहुँचाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो थपकी दी गई थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से, उस थपकी का क्या मकसद है? उसका मकसद यह है कि हम दोनों का मुकाबला हो रहा है, कौन ज़्यादा सुस्त है। इमरान खान साहब ने थपकी दी थी कि तुम मेरे से ज़्यादा सुस्त साबित हुए हो, इस बात की थपकी दी थी ये, और उन्होंने कहा था ये मेरा वसीम अकरम है। देखें, अल्लाह बचाए इनसे। इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल किया है कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन को ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान के साथ कुछ करने की, जो इन्होंने हमारे हुक्मरान बनकर पाकिस्तान के साथ किया है। आज जो अवाम का हालत तबाह हुई पड़ी है, उस अवाम की तबाहशुदा हालत के डायरेक्टली ये लोग ज़िम्मेदार हैं। ये बिजली के बिल जलाते थे, आज दें ना बिजली का बिल। आज लोगों को पूछें कितना बिजली का बिल आता है, आज क्यों नहीं जलाते? आज भी आए ना, धरना दें। ये लोगों को कहते थे कि जनाब जब डॉलर बढ़ता है तो हुक्मरान करप्ट होता है, तो आज तो डॉलर पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हुक्मरान फिर डाकू हुए ना। अगर उनको चोर कहते थे आप, तो फिर तो ये डाकू हैं। तो चोरों के वक्त में डॉलर भी सस्ता था, चोरों के वक्त में बिजली भी सस्ती थी। बकौल इनके जो चोर थे, उनके दौर में अवाम घर में खाना खा के सोती थी। आज तो लोगों को खाना नहीं मिलता, तो लोगों को वो याद आते हैं। और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने, फिर मैं वही कहूँगा कि इमरान नियाज़ी और उसके सारे नौसरबाजों ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम के साथ नौसरबाजी की है, मिलकर फ्रॉड किया और फ्रॉड से ही इक़्तिदार में आए। ख्वाजा साहब, क्योंकि आपका हेल्थ का एक्सपीरियंस रहा है, मैं ये पूछना चाहूँगी कि ठीक है, पूरी दुनिया में कोरोना की तबाहकारियाँ हुई हैं, पाकिस्तान में भी डेफिनेटली हुई हैं, लेकिन अभी जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो किस हालत में, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं अपने इंडिकेटर्स की बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करता हूँ। हम पोलियो फ्री पंजाब छोड़कर गए थे,
आज पोलियो से बच्चे मर रहे हैं पंजाब में। आपके शहर लाहौर में 26 माह का बच्चा पोलियो से मरा है, ये भी चंद दिन पहले। और इनको तो शर्म नहीं आती। ये फैज़ हुसैन चौहान साहब, ये शहबाज गिल जैसे गुमाश्ते, ये रोज़ सियासी बयानबाजियाँ देते हैं। पहले जवाब दें कि लोगों के बच्चों को आपने मार दिया, उनके लिए आपने क्या किया। पोलियो केसेस कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। आज पाकिस्तान आगे जाने के बजाय रिवर्स गियर में तेज़ी से पीछे जा रहा है। वो सूबा जिसकी लोग मिसालें देते थे, आज उस सूबे को जिसको चाइना जिसकी मिसाल देता था, आपने आज उस नैच पे पहुंचा दिया कि लोगों को सिंध अच्छा लगना शुरू हो गया, लोगों को मुराद अली शाह अच्छा लगना शुरू हो गया। तो इनके बारे में हमसे ना पूछें, इनके बारे में गली में मज़दूर से पूछें, थड़े पे बैठे हुए बुज़ुर्ग से पूछें, सब्ज़ी खरीदती हुई माई से पूछें और मजदूरी करते हुए बच्चे से पूछें। वो इन नौसरबाजों की नौसरबाजियाँ आपको बताएंगे। रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, एजुकेशन, पोलियो, डेंगी, कहीं पे कोई आपको नजर आ रहा है कि लोगों के लिए एक सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें इमरान खान ने कोई कामयाबी दिखाई हो, माँ सिवाय झूठ बोलने के सेक्टर में। हाँ, झूठ बोलने में वो मास्टर हैं, उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं। वो इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं टॉप टू बॉटम कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी राय के लिए। और अपने नाज़रीन को यही कहना चाहेंगे कि हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो जाएं। 2 साल जो कारकर्दगी रही है हुकूमत की, वो आप लोगों के सामने है, लोगों के ख्यालात आपके सामने हैं, ऑपोजिशन के ख्यालात आपके सामने हैं। एक बार फिर से यही कहना चाहेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब लोगों के बारे में सोचें, पाकिस्तान के बारे में सोचें, ख़ास तौर पे पंजाब के बारे में सोचें। इस सूबे से कौन सा बदला लिया गया है, इस सूबे के साथ क्या हो रहा है, इस सूबे के साथ क्या दुश्मनी थी किसी की। बिल्कुल ठीक कहा है ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने कि अब लोग पंजाब को बुरा और दूसरे सूबों को अच्छा कहने लगे हैं, जबकि पंजाब एक ऐसा सूबा था जिसने अपनी तरक्की को मनवाया था, जिसने अपने शहरों की तरक्की को मनवाया था, जिसने अपने आप को तरक्की करते हुए लोगों को दिखाया था, पूरी दुनिया को दिखाया था। हम बार बार ये जो है वो निशानदही करते हैं कि किस किस तरह के मसाइल हैं। बिजली का मसला है, पानी का मसला है, रोटी का मसला है, लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हुकूमत को चाहिए कि इनके ऊपर गौर करें, एक दूसरे को थपकियाँ तब दें जब आपका काम नज़र आए। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।